प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी इसके डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए साथियों देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे कथा क्रांतिवीरों की नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? ए जी किशन रेड्डी जी, बी नरेंद्र मोदी जी, सी अमित शाह जी, डी राजनाथ सिंह जी। साथियों, इसका सही जवाब है ए जी किशन रेड्डी जी। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में क्रांतिकारियों की एक प्रदर्शनी कथा क्रांतिवीरों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत रविंद्र भवन में प्रदर्शनी कथा क्रांतिवीरों की लगाई गई है। प्रदर्शनी कथा क्रांतिवीरों की में अल्लूरी सीताराम राजू, शहीदी दिवस, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग से संबंधित कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? ए छत्तीसगढ़, बी एमपी, सी यूपी, डी लद्दाख। साथियों, उसका सही जवाब है ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और 18 नई तहसीलों की घोषणा की है। 4 नए जिले मोहला, मानपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़ हैं। मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना का नाम बदलकर श्री धन्वंतरी योजना कर दिया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में 28 जिले और 4 नए जिलों की घोषणा के बाद यह बढ़कर 32 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की है? ए उड़ीसा, बी यूपी, सी दिल्ली, डी बिहार। साथियों, इसका सही जवाब है ए उड़ीसा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि उड़ीसा में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिससे प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज का लाभ मिल सकेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व दिग्गज फुटबॉलर गेर्ड मुलर का निधन हो गया। उन्होंने फुटबॉल विश्व कप में किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? ए पश्चिमी जर्मनी, बी पूर्वी जर्मनी, सी फ्रांस, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए पश्चिमी जर्मनी। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, हाल ही में मनाया गया भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? ए राष्ट्र पहले हमेशा पहले, बी आत्मनिर्भर भारत, सी स्वास्थ्य देखभाल पहले, डी भारत हमेशा पहले। साथियों, इसका सही जवाब है ए राष्ट्र पहले हमेशा पहले। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम राष्ट्र पहले हमेशा पहले थी। भारत की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ दिल्ली स्थित लाल किले में मनाई गई। देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। ध्यान रखना, आज़ादी की अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे सिलेंडर लोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक निशाचर प्राइमेट है। नंबर 2, यह उष्णकटिबंधीय झाड़ियों और पर्णपाती वनों में निवास करता है। सी IUCN ने सिलेंडर लोरिस को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया है, जबकि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत सूचीबद्ध है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2, 3। साथियों, इसका सही जवाब है सी केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 कथन सही है, 3 गलत है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे संवाद कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस कार्यक्रम का उद्देश्य परित्यक्त और अनाथ बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना है। नंबर 2, इसे शिक्षा मंत्रालय पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया। ध्यान रखना, जो पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता था उसे शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, अभी हाल ही में बदला गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण है।
तीसरा, इसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोविज्ञान संस्थान निमहंस द्वारा संचालित किया जा रहा है। फिर तुमसे कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2, 3। साथियों इसका सही जवाब है बी केवल 1 और 3 सही है, 2 गलत है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। चर्चा में रहे किस पहल के परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सिद्धांतों को अपनाया गया था? ब्रासिलिया डिक्लेरेशन, बी बांडुंग सम्मेलन, सी नैरोबी डिक्लेरेशन, डी वियना कन्वेंशन। साथियों इसका सही जवाब है बी बांडुंग सम्मेलन। अगला प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहे परमाफ्रॉस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक ऐसा स्थलीय भाग है जो कम से कम 10 साल तक पूरी तरह से बर्फ में जमा रहता है। नंबर 2, इसके पिघलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी ना तो 1 ना ही 2। साथियों इसका सही जवाब है सी केवल 2 कथन सही है, 1 गलत है। अगला प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहे रक्षा परीक्षण और संरचना योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इस योजना का उद्देश्य घरेलू एरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देना है। बी 2 नंबर, इसके तहत आने वाली परियोजनाओं का 100% वित्तीय भार केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी ना तो 1 ना तो 2। साथियों इसका सही जवाब है ए केवल 1 सही है। अगला प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहा है ब्लू हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, यह भारत के बड़े उत्पादन का हिस्सा है। नंबर 2, यह जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। नंबर 3, इसके उप उत्पादन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है सी केवल 2 और 3। 2 और 3 कथन सही है, 1 गलत है। अगला प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ज़्यादा भी ये न्यूज में है अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि अफगानिस्तान में भी तालिबान का कब्जा हो गया है। पहला है यूएनएससी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। नंबर 2, यूएनएससी राजनयिक संबंध विच्छेद, वित्तीय प्रतिबंध और दंडित करना, ब्लॉकेट और सामूहिक सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी ना तो 1 ना तो 2। साथियों इसका सही जवाब है ए केवल 1 कथन सही है, 2 गलत है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के कारण तेजी से बिगड़ते हालात पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाई है, जिसके कारण चर्चा में है। यूएनएससी में भारत की अध्यक्षता में, ध्यान रखना इस समय भारत अध्यक्ष है इसका वर्तमान में, अफगानिस्तान पर दूसरी बैठक होगी। 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र, ये भी ध्यान रखना 1945 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के 5 प्रमुख अंगों में से एक है। इसके पास अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों को स्वीकार करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने का अधिकार है। यूएनएससी आवश्यकता पड़ने पर राजनयिक संबंध विच्छेद, वित्तीय प्रतिबंध और दंडित करना, ब्लॉकेट और सामूहिक सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। अगला प्रश्न है। चर्चा में रहे कौन से देश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? ए उज्बेकिस्तान, बी तजाकिस्तान, 3 नंबर किर्गिस्तान, डी तुर्कमेनिस्तान, 5 नंबर ईरान। ए केवल 1, 2, 3, 4, बी केवल 1, 2, 4, 5, सी केवल 2, 3, 4, 5, डी उपरोक्त में से सभी। साथियों इसका सही जवाब है बी केवल 1, 2, 4, 5, अर्थात 1, 2, 4 और 5 अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि किर्गिस्तान नहीं करता है। महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से पूछ सकता है, क्योंकि जो केस हाईलाइट में बहुत ज़्यादा रहते हैं अक्सर इस तरह से प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, यह मिशन संपूर्ण शहरी क्षेत्र के तहत आने वाले संविधिक
संविधिक नगरों, अधिसूचित योजना क्षेत्रों, विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को कवर करता है। नंबर 2, इसमें औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य के कानून के तहत ऐसा कोई प्राधिकरण भी शामिल है जिससे शहरी नियोजन और विनियमों के कार्य सौंपे गए हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी ना तो एक ना तो दो। साथियों इसका सही जवाब है बी, एक और दो दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, हाल में चर्चा में रहे नेशनल जीन बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महत्वपूर्ण है, साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ है। इसका प्रश्न अक्सर यूपीएससी, पीसीएस या किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक, राष्ट्रीय जीन के बैंक को 2001-2 में अधिसूचित किया गया था। नंबर 2, एनजीबी में केवल 3 प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे सीड जीन बैंक 18 डिग्री सेल्सियस पर, क्रायोजेनिक बैंक -170 डिग्री सेल्सियस से 196 डिग्री सेल्सियस, इन विट्रो जीन बैंक 25 डिग्री सेल्सियस। उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना कौन सा कथन गलत है। ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी ना तो एक ना तो दो। साथियों इसका सही जवाब है बी, एक और दो दोनों गलत है। यहाँ लोग ध्यान रखना माइनस है, -196 डिग्री सेल्सियस, -170 डिग्री सेल्सियस से -196 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें दोनों कथन गलत है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूषा परिषद में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में नए रूप से तैयार अत्याधुनिक नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किया। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। ध्यान रखना, पहले तो पूषा स्थित कहाँ है? नई दिल्ली में, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। इसकी स्थापना 1996 में भावी पीढ़ियों के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों की जीन को सुरक्षित करने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय जीन बैंक नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली द्वारा संचालित है। साथियों कल का प्रश्न कई लोगों ने सही जवाब दिया, आप लोग जवाब जरूर दिया करें। महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जाता है। पहला प्रश्न है, विंग्यून 4B किस देश का उपग्रह है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान। साथियों इसका सही जवाब है सी, चीन का है। कल का अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित किया गया 6वां रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। साथियों इसका सही जवाब है बी, असम। कल का अगला प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहे देश की पहली है, तो इसलिए महत्वपूर्ण होता है, पहला शब्द ध्यान रखता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन होगा? ए लखनऊ, बी पटना, सी केवड़िया, डी वाराणसी। साथियों इसका सही जवाब है सी, केवड़िया। आज का प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, आप लोग जवाब जरूर दिया करें। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण करने के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सौर ऊर्जा से चलने वाली बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी लॉन्च की है? ए जापान, बी अमेरिका, सी यूके, डी ब्राजील। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर रत्न पुरस्कार हर साल दिए जाने का निर्णय लिया है? ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। साथियों आप लोग जवाब जरूर दीजिए। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ। यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।